पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम सब लोगों पर बनाए रखते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं ताकि हम आप पर निर्भर रहें और हमारी निर्भरता आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना आपके हमारा कोई वजूद ही नहीं। धन्यवाद के साथ आपसे विनती करते हैं, जब हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने या हम उस वचन के बारे में कुछ भी बोलने के विषय में प्रभु हम आपसे चाहते हैं हम ना बोले वरन आपका पवित्र आत्मा बोले। हमारी बुद्धि मानव बुद्धि है, लेकिन पवित्र आत्मा मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। वो हमसे बातें करे, उसी की सामर्थ प्रकट हो और उसी की महिमा हमारे जीवन में हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद वो करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। उसकी महिमा हमारे जीवन में तब प्रकट होती है जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, अनुमति देते हैं कि वो हमें करेक्ट करें और हम उस करेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि मनुष्य के माइंड में यानी मन में पिक्चर मैसेज आता है। यानी मनुष्य को अगर आप किसी को बोलिए, कोई चीज़ बोलिए, जैसे कैंची आपने बोला, तो वो कैंची लिख कर नहीं आता, बल्कि उसके दिमाग में कैंची जैसी चीज़ छप जाती है उसके माइंड में और उसको ये पता चल जाता है कैंची क्या है। और जो व्यक्ति उस चीज़ से वाकिफ नहीं होता है तो वो पूछता है ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसके माइंड में वो पिक्चर नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चों को जब पढ़ाई की शुरुआत की जाती है तो ए फॉर एप्पल, तो उसको एप्पल दिखाया जाता है कि एप्पल देखेगा तो वो ए फॉर एप्पल सीखेगा। यानी पिक्चर देखकर ही वो समझ पाएगा कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए ऐसा बनाया है कि पिक्चर मैसेज हमारे माइंड में होता है और हर एक व्यक्ति के माइंड में होता है ये पिक्चर मैसेज। और ये भाषा में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, जो व्यक्ति कोई पिक्चर देखता है, कोई नक्शा देखता है, कोई भी चीज़ देख लेता है, तो उसका वर्णन जब वो करता है अपने शब्दों में, उसे भाषा में कन्वर्ट करता है, जिसे आम लोग विचार या थॉट कहते हैं। यानी विचार वो चीज़ है जिस चीज़ की कल्पना आपके अंदर है, यानी जो पिक्चर आपके माइंड में है वही कल्पना है, और वो कल्पना ही जब शब्दों में व्यक्त की जाती तो विचार कहलाती है। विचार या थॉट उस पिक्चर मैसेज का भाषा में वर्णन किया जाना है। भाषा में जो वर्णन किया जाता है उसे सुनने वाले को अगर वही पिक्चर मैसेज प्राप्त होता है जो बोलने वाले ने या जिसने उसको भाषा में जो बता रहा है उसने जो पिक्चर मैसेज देखा है, वही सेम मैसेज जब सुनने वाले के माइंड में डेवलप होता है या वही मैसेज वही पिक्चर बनती है, तो दोनों एक ही विचार वाले कहलाते हैं। लेकिन अगर दूसरे प्रकार का पिक्चर मैसेज सुनने वाले के माइंड में डेवलप या विकसित होता है तो उसके विचार उस व्यक्ति से भिन्न होंगे। जब भी कोई मनुष्य कुछ देखता है उसके मन में यानी माइंड में उसका चित्र आ जाता है, लेकिन जब वो उस चित्र को भाषा के द्वारा दूसरे व्यक्ति से यानी शेयर करता है, उसको बताता है, उसका वर्णन करता है, तो सुनने वाले के मन में उसका कैसा चित्र बनेगा वो सुनने वाले के मन पर ही निर्भर करता है। इसी चित्र को जो मनुष्य के मन में है या होता है कल्पना कहते हैं या इमेजिनेशन कहते हैं। और ये चित्र जब किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा प्रकट हो जाए तो उसे वास्तविक चित्र या वास्तविकता कहते हैं। जैसे परमेश्वर को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं लोगों के माइंड में थीं, क्योंकि कभी किसी ने परमेश्वर को देखा ही नहीं था।
जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में प्रकट किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जो परमेश्वर का वास्तविक रूप है, इसी को सत्य बोलते हैं, यानी ट्रुथ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यानी वही परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है। सत्य या ट्रुथ मनुष्य के सोने यानी स्लीपिंग की दशा में, मनुष्य के निद्रा की अवस्था में, नींद की अवस्था में, यानी नींद की दशा में मन में जो कल्पनाएं चलती हैं उसे स्वप्न कहते हैं, और जागते हुए जो कल्पनाएं मन में चलती हैं उन्हें दर्शन कहते हैं, यानी विजन। पुराने नियम के समय में परमेश्वर स्वप्न व दर्शन के द्वारा उस युग के लोगों को संदेश देता था। जैसा कि हम नए नियम में भी देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में उसको स्वप्न में ये संदेश दिया था कि मिस्र को चले जाओ, बालक यीशु को लेकर मिस्र में चले जाओ। और यीशु की माता मरियम से स्वर्गदूत ने प्रकट होकर बात की थी, यानी विजन था, वो दर्शन था। उसने दर्शन देकर उससे बात की थी और कहा था, तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र होगा। यानी स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर अब मनुष्यों को संदेश देता था और उनसे बातें करता था। लेकिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा ज़्यादातर बातें उसने की, परंतु नए नियम में परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से अपने इकलौते पुत्र के द्वारा बातें करता है। यह जैसा कि इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद से हम देखते हैं, वहाँ पर इस बात का वर्णन है, यानी ये बात पूर्ण सत्य है। जो परमेश्वर का वचन है ये पूरा सत्य ही है और ये परखा हुआ सत्य है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। हम और आप जो कुछ देखते हैं वो हमारे माइंड में छप जाता है, लेकिन जो हम और आप सुनते और सुनकर हमारा मन स्वयं उसका चित्र हमारे मनों में विकसित करता है, और यही हमारी समस्या का कारण है। जो हम सुनते हैं उसकी कल्पना हम अपने मन के अनुसार करते हैं। ये कल्पना ही यानी पिक्चर मैसेज है। जो हमने सुना उसकी कल्पना बिना देखे करने के कारण वो कल्पना हमारी स्वयं की कल्पना होती है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे उद्धार का समाचार ऐसा रखा है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों के लिए हो। क्रूस की कथा ही उद्धार का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान सब मनुष्यों को संदेश दे रहा है। क्योंकि रोमियो 1 अध्याय के 17 पद में इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed, यानी परमेश्वर की सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। लेकिन इसमें इंग्लिश में सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता वो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से है। एस्क्राइब्स का मतलब जिसका श्रेय परमेश्वर ही को जाता है, यानी उसका करने वाला और उसका देने वाला, उसको शुरू करने वाला, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर ही है। अर्थात सुसमाचार में परमेश्वर की वो धार्मिकता जिसका श्रेय परमेश्वर ही को जाता है, यानी जिसका देने वाला और स्थापित करने वाला स्वयं परमेश्वर है, वो धार्मिकता प्रकट होती है। इसे ही परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं। मनुष्यों में ये धार्मिकता परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा विकसित होती है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमारे पापों के लिए ही चढ़ाया गया है,
जब हम उस पर यकीन करते और अपने आप को उस बलिदान का हिस्सा समझकर उस पर भरोसा करके उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो उसके उस कार्य के आधार पर जो उसने हम पापियों के लिए किया है, परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है, यानी डिक्लेयर करता है, और पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है ताकि हम उसके द्वारा पाप की शक्ति से जो हमारे मन में स्वभाव के द्वारा कार्य करती है, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर अपने संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करने वाले बन जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में सुसमाचार की सामर्थ को प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 8 से 11 पद में देखेंगे, जो पवित्र आत्मा को भेजा गया, किस काम के लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक बहुत ज़रूरी काम करता है। वो हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, उसकी शक्ति से हमें छुड़ाता है। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हम पर अनुग्रह करता है पिता परमेश्वर और हमें धर्मी घोषित करता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में रहकर हमें अंदर से परमेश्वर के प्रति यानी धर्मी बनाता है, यानी मसीह का स्वभाव हमारे अंदर डेवलप करता है, यानी उसको विकसित करता है, उस स्वभाव को, जो स्वभाव हमें जन्म से कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। इसलिए ये 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 8 पद से पढ़ेंगे। वो आकर, कौन? पवित्र आत्मा। वो आकर यानी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर, यह लिखा है, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा हमारे माइंड में 3 विषयों पर काम करता है। पहली चीज़, इंसान की सबसे बड़ी जो है समस्या है, वो है पाप, पाप का स्वभाव, पाप की गुलामी यानी पाप का बंधन। उसके बाद दूसरी समस्या है धार्मिकता, यानी हम इस धार्मिकता के मानने वाले, हम इस, हमारा विश्वास ये, हमारा विश्वास ये, हमारी डॉक्ट्रिन ये, हमारी डॉक्ट्रिन ये, सब लोग कर रहे हैं, ये धार्मिकता है। तो पहली चीज़ वो पाप के विषय में निरुत्तर करता है, दूसरी चीज़ धार्मिकता के विषय में, और तीसरी चीज़ न्याय के विषय में। और ये काम सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है। सुसमाचार यानी क्रूस की कथा, ये संसार का न्याय है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा संसार के सामने अपना न्याय, अपनी इच्छा, सब कुछ वहाँ पर रखी हुई है, जो सुसमाचार के द्वारा हमें प्रकट होनी चाहिए, जो नहीं होती है। 9वें पद में लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह कह रहा है, पवित्र आत्मा तुमको पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी किसी और हमारे कर्मों से, हमारे तमाम विश्वास की तमाम धाराओं से, कि हमारा ये विश्वास, हमारा ये विश्वास, इन सब बातों से हमें पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यानी यीशु मसीह कह रहा है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र के द्वारा ही प्रकट हुई है, क्योंकि परमेश्वर को ही उसने प्रकट किया है, उसकी धार्मिकता को भी प्रकट किया है। सुसमाचार में वो प्रकटीकरण भी है, क्रूसिफिक्शन में। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यानी ये 3 विषयों पर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करता है। तब परमेश्वर की धार्मिकता की ओर हमको, जब हम अग्री कर लेते हैं इन बातों से, तब हमको वो परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर आगे बढ़ता है। गलातियों की पत्री के 6 अध्याय में चलेंगे। यहाँ पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी, ये गलातियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, और ये व्यवस्था की मानने वाले लोग थे, इसलिए इसमें उसने लिखा, 11 पद से पढ़ेंगे 6 अध्याय। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले
स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये रियलाइजेशन, बहुत कम लोग इस रियलाइजेशन तक पहुँच सकते हैं कि सारे संसार का न्याय सुसमाचार के द्वारा ऑलरेडी प्रभु कर रहा है। और वो ये कि जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते वो परमेश्वर के पनिशमेंट के लिए ठहरे रहेंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और जो सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं उनमें पवित्र आत्मा कार्य करता है और उन्हें उस न्याय से बचा लेता है। इसीलिए लिखा हम लोग बोलते हैं कि हम सेव्ड हो गए, हम बच गए। बच गए का मतलब उस न्याय से बच जाना जो सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर कर रहा है। और लिखा है क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यही परमेश्वर को चाहिए, हमें नई सृष्टि वो बनाना मांगता है। उसे खतना और खतना रहित दोनों से कोई आपत्ति नहीं है। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। ये पौलुस ने चिट्ठी लिखी थी। एक पद और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 17 और 18 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 और 18, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ये सवाल है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते उनका क्या हाल होगा जब न्याय का आरंभ हम ही से होता है। और अगली पद में लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यानी अक्सर लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहे हैं, लेकिन धर्मी जो अपने आप को धर्मी समझता है उसको तो बहुत उद्धार पाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई उसी को होती है। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं, आप परमेश्वर के उस सुसमाचार के अनुसार आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, उसकी प्लानिंग के ही विरुद्ध हो जाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 31 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 17 अध्याय का 31 पद यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर पिता ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। न्याय करने का सारा अधिकार परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, और वही इस संसार में सबका न्याय करेगा, क्योंकि समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए उसी ने अपना प्राण दिया है, और उसी ने हमें उद्धार का मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। वो स्वयं उद्धार का मार्ग है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 16 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, पौलुस कह रहा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी सुसमाचार के आधार पर ही न्याय होगा, और न्याय करेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता जो सुसमाचार के में प्रकट हो रही है उसे आप देख सकते हैं। आपको इतने पॉइंट मिले हैं कि जब आप सुसमाचार को यानी क्रूसीफिक्शन को देखते हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र के द्वारा, और परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की करुणा दया प्रत्येक पापी मनुष्यों के लिए,
और उसका न्याय सब कुछ उसमें आपको प्रकट होगा। अगर पवित्र आत्मा के नज़रिए से आप देखेंगे, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस सुसमाचार को देखिए, तो आपको इसमें परमेश्वर की धार्मिकता स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि परमेश्वर प्रकट करके हमसे बात कर रहा है। उसके पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के उद्धार को प्रकट किया, और समस्त मानव जाति के लिए उसने सब कुछ जो वो देना चाहता था पुत्र के द्वारा उसने सबको दे दिया। समस्या सिर्फ इतनी है कि लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन पुत्र को किनारे करके बिना उसके किसी को कुछ भी परमेश्वर की ओर से कभी मिल ही नहीं सकता। मिलने की मिल जाएगा ये बात तो छोड़ दीजिए, मिल ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र के लिए ही सब कुछ रचा था, और हम सब की सृष्टि पुत्र में हुई है, उसी के द्वारा हुई है और उसी के लिए हुई है। और हम उसके बिना, परमेश्वर और संसार दोनों की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में भी ये बोला था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, और बिना मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते, और पवित्र आत्मा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये सुसमाचार को विश्वास करने वाले लोगों को गिफ्ट मिलता है परमेश्वर की ओर से, उसके ग्रहण किए जाने के उपलक्ष्य में। यानी जब परमेश्वर हमें ग्रहण करता है तो हमें एक चिन्ह देता है, वो चिन्ह है पवित्र आत्मा। हम शुरू से देखते हैं जब परमेश्वर किसी को ग्रहण करता था तो उसको कोई चिन्ह जरूर देता था, और इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने नई वाचा के अंतर्गत जो चिन्ह रखा है वो है पवित्र आत्मा, यानी पुत्र का आत्मा। जब पुत्र का आत्मा हमको मिल जाता है, पता कब चलता है? पता तब चलता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा मैच्योर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। वो हमारे जीवन से भी, हमारे चरित्र से भी, और उन कामों से जो पवित्र आत्मा करने लगता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता बिल्कुल साधारण थी और बिल्कुल सीधी सादी, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये थी कि परमेश्वर की धार्मिकता को देखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की द्वारा वो नज़रिया चाहिए जिस नज़रिए से हमें ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगे। और बिना पवित्र आत्मा के ये नज़रिया हम नहीं प्राप्त कर सकते। प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की बनावट के अनुसार जो पिक्चर मैसेज हमारे माइंड में आता है, हम जब किसी से किसी चीज़ का वर्णन सुनते हैं तो वो वर्णन में अगर गड़बड़ी हुई तो वो पिक्चर हमारे माइंड में जो बननी चाहिए थी वो पिक्चर गलत बन जाएगी। अगर वर्णन सही है, इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी, तो वो पिक्चर एग्जैक्ट होगी। इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के बिना काम नहीं करता। परमेश्वर का काम पुत्र के द्वारा जो अब हो रहा है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हो रहा है, तो ये पवित्र आत्मा ही कार्य कर रहा है। इसीलिए एक और इसी बात से जुड़ी एक बात ये है कि यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता था। उसका मेन कारण था कि प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाइयाँ बोलता था जिसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। उसका पिक्चर गलत बनेगी तो वो कई उपमाओं को और कई बातों को के द्वारा उनको कुछ दिखा के बोलता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसको बोलना था कि परमेश्वर के अधीन होने के लिए उसने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया, उसने कहा बैल के गले पे जो रखा जाता जुआ अधीनता का निशान है, यानी वो किसान के कंट्रोल में हो जाता है वो बैल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी वो प्रगटीकरण के द्वारा बात कर रहा है। और उस ज़माने में गांव के लोग
इन बातों को समझ लेते थे, क्योंकि उन्हें पिक्चर मैसेज दिया जा रहा था। इसीलिए यीशु मसीह उसने कहा मैं द्वार में हूँ। द्वार का मतलब जहाँ से अंदर भी आ सकते हो, जहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। द्वार वन साइडेड वर्क नहीं करता, वो टू साइड वर्क करता है। भीतर और बाहर आने जाने का मार्ग वो है द्वार। यीशु मसीह का द्वार मैं हूँ। इसी तरीके से यीशु मसीह दृष्टांतों में इसलिए बातें करता था ताकि लोगों को वो आसानी से उनके माइंड में क्लियर हो जाए कि वो क्या कहना चाहता है आत्मिक तौर पर। इसीलिए हम और आप जो आज के युग के लोग हैं, ये इस सेंस से हम इतने दूर हो गए कि रेवलेशन नॉलेज इसी को बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश, यानी वो बातें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है वो हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं देख सकते। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदय में है, तो इस पुस्तक में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ये स्पष्ट भी है और ये सत्य भी है। परमेश्वर हमको और आपको वो दिखाना मांग रहा है जो उसने हमारे लिए रखा है, और हम और आप वो देखना मांग रहे हैं जो हम चाहते हैं। यहाँ पर दोनों की चॉइसेस अलग अलग है। इसलिए परमेश्वर की प्लानिंग और उसकी जो चीज़ें उसने हमारे लिए रखी हैं, जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं, वो हमें प्राप्त करने में, क्योंकि वो हमारे माइंड में है ही नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। इसीलिए पौलुस ने कहा जो बातें आँख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हाँ, अक्सर कोई बात पूछो तो मैक्सिमम लोग कहते हैं हाँ। अगर हाँ, तो आपके प्रेम का, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं तो आपका दावा तब सच्चा साबित होगा जब परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। परमेश्वर आपको पहचानेगा, आपके प्रेम की कद्र करेगा, आपको ग्रहण करेगा, अनुग्रह करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। वो आपको सहायता करेगा। पूरी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उद्धार के काम के लिए, तीनों की आवश्यकता है। इन तीनों की उपस्थिति के बिना उद्धार का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। उद्धार के कार्य को जो शुरुआत में जो सुसमाचार बना, यानी क्रूसिफिक्शन, उसमें भी तीनों थे, और अब जो उद्धार का कार्य हमारे और आपके जीवन में पूरा किया जाता है, इसमें भी ये तीनों पूरा काम मिलकर करते हैं। इन तीनों के कार्य का प्रतिफल के हमें उद्धार प्राप्त होता है। ये किसी मनुष्य के द्वारा किया गया जाने वाला कोई कार्य ऐसा नहीं है, ये फिजिकल वर्क नहीं है। ये 100% स्पिरिचुअल वर्क है फ्रॉम गॉड फॉर अस। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता वरदान है, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। चाहिए जिसको चाहिए वो सबको देने के लिए तैयार है। एक्सेप्ट आपको करना है। परम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके समक्ष लाते हैं। हमें मालूम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते उद्धार प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक काम जो आपने हमें बोला वो हम कर सकते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो उसने हमारे लिए किया है, उस पर विश्वास कर सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। जब हम इतना करते हैं, बाकी काम आप शुरू करते हैं और आप हमें अपनी धार्मिकता में स्थापित करते हैं। विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।